This are ya? Traitors, mate, a lot of ya. This is our country. You should be here standing with us. जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक लंदन की चमकती सड़कों पर वही शहर जो दुनिया को सभ्यता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता था, अचानक बारूद की तरफ फटने लगे, तो इसका मतलब है कहानी अब साधारण नहीं रही। कहीं कुछ गहरा, बहुत गहरा बदल रहा है। और आज हम उसी बदलते लंदन का सच खोलने जा रहे हैं। एक ऐसा सच जिसे कैमरे दिखाने से डरते हैं और नेता बोलने से। आपने टाइटल पढ़ा है, लंदन का बंटवारा। लेकिन असली बंटवारा सड़कों पर नहीं, लोगों के दिलों में है। सवाल ये नहीं कि दंगे क्यों हो रहे हैं, सवाल ये है कि किस चीज ने दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे आधुनिक शहर को अचानक डर और नफरत की राजधानी बना दिया। तस्वीर को जरा कल्पना कीजिए, लाखों की भीड़, रात में गूंजते नारे, बंद होती दुकानें और एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखते लोग। यह वही लंदन है जहां धर्म कभी दीवार नहीं बनता था, लेकिन आज यही दीवारें सबसे ऊंची दिख रही हैं। और आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है? क्यों ब्रिटिश नागरिक खुद अपने ही शहर में खतरा महसूस कर रहे हैं? क्यों नेताओं पर इल्जाम लग रहा है कि वे किसी एक समुदाय को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ आंकड़े नहीं दिखाएंगे, हम वह परत हटाएंगे जो असली तनाव को छुपाती है। और यकीन मानिए, एक बार आप ये सच सुन लेंगे तो लंदन का आज का माहौल आपको सिर्फ समाचार नहीं लगेगा, बल्कि आने वाले कल की चेतावनी जैसा महसूस होगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह लंदन ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या आपने इस वीडियो को खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पे दिखा और आपने झट से क्लिक कर दिया? हमें भी जानना है कि YouTube हमारी आवाज़ें आप तक कैसे पहुंचा रहा है और आप हमसे कैसे जुड़े। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, ताकि यह खबर और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक से हमारी इस सच्चाई की लड़ाई और भी मजबूत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो के अगले हिस्से की ओर। क्यों लंदन में मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या सच में मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? क्यों सरकार मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है? वे कौन सी सुविधाएं हैं जो इमिग्रेंट्स को मिली हुई हैं? आज लंदन में कितने प्रतिशत मुसलमान मौजूद हैं? यहाँ प्रवासियों की संख्या कैसे बढ़ी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिण पूर्व में थेम्स नदी के किनारे बसे लंदन के बारे में, जो इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यह यूके का सबसे बड़ा शहर और ब्रिटेन का इकोनॉमिक, ट्रांसपोर्टेशन और कल्चरल सेंटर है, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों जैसे बकिंघम पैलेस, टावर ऑफ लंदन, शाही विरासत और संस्कृति, फैशन और मनोरंजन के लिए ग्लोबल सेंटर के रूप में प्रसिद्ध है। 90 लाख लोगों को पनाह देने वाला लंदन 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस का भी घर है, जिनमें टावर ब्रिज, संसद भवन और ब्रिटिश म्यूजियम शामिल हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी लंदन का रुख करते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो सपनों से जगमगाता है और लोगों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करता है, जहां शिक्षा से लेकर रोजगार की भी कोई कमी नहीं है। लंदन को दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे आधुनिक और सबसे सभ्य शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन अब यह पहचान धुंधली होती जा रही है। जगमगाते हुए लंदन की रोशनी में अब अंधेरा छाने लगा है। सड़कों पर डर है और लोगों के चेहरों पर शक, जबकि कम्युनिटीज के बीच एक अजीब सी खामोशी और तनाव है जो अब ज्वाला बनकर फूट रहा है। लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों और किसके खिलाफ? जबकि लंदन तो एक ऐसा शहर है जिसने कभी लोगों को अलग अलग धर्म के नजरिए से नहीं बांटा, जिसने दूसरे देशों से आए हुए लोगों को यहां रहने की न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि उन्हें अपना धर्म मानने से भी नहीं रोका। यही वजह है कि आज लंदन में एक तरफ जहां 400 मस्जिदें मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 150 मंदिर भी हैं, जिनमें बौद्ध, जैन, हिंदू और सिख धर्म समेत अलग अलग धर्मों के अनुयायियों के लिए पूजा स्थल शामिल हैं, जिनमें लोग कभी भी जाकर अपने भगवान को पूज सकते हैं। लंदन शहर ने कभी लोगों को उनके धर्म से दूर नहीं किया, बल्कि सभी को बराबर का हक दिया, चाहे सिटीजन हो या माइग्रेंट्स। इसी वजह से लंदन डाइवर्सिटी की राजधानी कहलाता था, लेकिन अब वही विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है, जहां से नफरत, डर और विरोध की आए दिन सबसे ज्यादा खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। जैसा कि अभी कुछ महीने पहले देखने को मिला था, जहां हजारों लोग सड़कों पर जुट गए और नारे लगाने लगे,
स्टॉप इमिग्रेशन, प्रोटेक्ट ब्रिटिश कल्चर और उनके निशाने पर थे मुस्लिम समुदाय के इमिग्रेंट्स, जिनके बिना लंदन की हर दुकान, हर टैक्सी, हर कॉलेज और यहां तक कि हॉस्पिटल भी अधूरा है, क्योंकि लंदन में लगभग 13,18,755 मुसलमान हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से आए हैं। इनके अलावा मध्य पूर्व अफ्रीका जैसे नाइजीरिया, युगांडा और सिएरा लियोन, साइप्रस, तुर्की और बाल्कन क्षेत्र से भी मुस्लिम समुदाय ने लंदन में पलायन किया है। बता दें, साल 2001 की जनगणना में लंदन की मुस्लिम जनसंख्या करीब 8.46% थी, जो साल 2011 में 12.39% तक पहुंच गई और आज शहर की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा मुसलमानों का है। इससे लंदन में इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन गया है और साल 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत 15 से बढ़कर 25% हो सकता है। यानी इस्लाम धर्म वक्त के साथ लंदन के चौथाई हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेगा। जबकि आज भी यहाँ आपको हॉस्पिटल में ज्यादातर डॉक्टर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए नजर आएंगे। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इंजीनियर, वकील, टीचर, दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, IT पेशेवर, मजदूर और रेस्टोरेंट मालिक के रूप में भी मुस्लिम ही देखने को मिलेंगे, जो लंदन में बेखौफ होकर चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन अब उन्हीं लोगों के चेहरों पर डर साफ नजर आने लगा है। टीवी से लेकर अखबार और सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही बहस चल रही है कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स ने लंदन को बर्बाद कर दिया है। इनकी बढ़ती आबादी एक दिन ब्रिटिश कल्चर को खत्म कर देगी। इसी वजह से लंदन में सितंबर के महीने में ऐतिहासिक रैलियां निकाली गईं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी। इस आंदोलन को एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन लीड कर रहे थे, जो इस्लाम और ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासन समस्या का मुद्दा उठाते रहे हैं। रैली का एजेंडा था प्रवासियों का विरोध करना और नेताओं पर दबाव बनाना कि वे इमिग्रेशन पर काबू पाएं। दरअसल काफी सारे ब्रिटिशर्स मानते हैं कि बाहरी लोगों के आने से उनका काम धंधा खतरे में आ गया है, यहां तक कि वे अपने ही देश में शरणार्थी जैसे लगने लगे हैं। बता दें, लंदन में ये प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुए जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स नो प्रोटेस्ट जोन में चले गए और तब सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़पें भी देखने को मिली थी। टॉमी रॉबिन्सन और उनके समर्थकों का आरोप था कि ब्रिटेन की अदालतों में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के अधिकारों को स्थानीय लोगों के अधिकारों से ऊपर रखा जाता है। और यह मामला उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो गया जब इस विरोध प्रदर्शन में अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े और उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रवासन को लेकर चिंता जताई और ब्रिटेन के लोगों से इनडायरेक्टली सरकार बदलने के लिए कहा ताकि इमिग्रेशन पर रोक लगाई जा सके। वहीं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भी लोगों ने नारेबाजी की। जैसा कि हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं कि एक अनुमान के मुताबिक कहा गया है कि साल 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में 25% मुसलमान हो सकते हैं और उनकी बढ़ती आबादी ही ब्रिटेन वासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उनका कहना है कि वे अपने ही देश में उन इलाकों में जाने से घबराते हैं जहां मुस्लिम लोग रहते हैं। उन्हें अब अपने ही देश में खतरा महसूस होने लगा है। इसी वजह से वे चाहते हैं कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स को भी देश से बाहर निकाल दिया जाए। और उनकी नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम का रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 2 साल पहले की तुलना में 72% ज्यादा है। इसके अलावा इस्लामोफोबिया और नस्लीय हमले भी लगातार बढ़े हैं। सितंबर 2025 में सेंट जॉर्ज फ्लैग कैंपेन के दौरान मस्जिदों को निशाना बनाया गया। मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन ने कहा कि ये नाजी स्टाइल हमले हैं। 2025 के फरवरी में एंटी मुस्लिम क्राइम की घटनाएं 5000 के करीब पहुंच गई हैं और ये सब इसलिए किया गया ताकि मुसलमान ब्रिटेन छोड़कर खुद ही भाग जाए। प्रोटेस्ट में एक नारा भी जोरों शोरों से बुलंद हुआ कि एक वक्त पर हमने जिन पर राज किया अब वे हम पर हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन समेत लंदन इस हाल में पहुंचा कैसे? तो यह जानने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन दशकों से प्रवासियों की पहली पसंद रहा है। फिर चाहे बात यहाँ के मौसम की हो या फिर कल्चर और सुरक्षा की, ब्रिटेन हर मामले में बेहतरीन देश है जहां रोजगार की भी कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से ब्रिटेन में रिफ्यूजियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इनमें से हजारों लोग लीगल तरीके से आए, जबकि कई छोटी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार करके ब्रिटेन में पहुंचे। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.25 लाख लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया, जो पिछले साल की तुलना में 17% ज्यादा है। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन मुश्किल तब शुरू हुई जब अवैध तरीके से ब्रिटेन में आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया और सूडान जैसे सिविल वॉर में फंसे देशों से मुस्लिम लोग भाग भाग कर यहां आने लगे और उनके आने के साथ ही ब्रिटेन के लोगों के बीच संघर्ष
शुरू हो गया। इसे लोकल्स के नजरिए से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक घर में 3 कमरे हैं, हर कमरे में 2 से 4 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये काउंट थोड़ा बहुत और बढ़ जाए तो भी तालमेल बना रहेगा, लेकिन अगर हर कमरे में 10 से 15 लोगों को ठूंस दिया जाए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल यही स्थिति ब्रिटेन की हो रही है, जहां बढ़ते अपराधों के लिए भी मुसलमानों और प्रवासियों को ही दोषी माना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी साल सितंबर के महीने तक 28,000 लोग इलीगल तरीके से सीमा पार करके ब्रिटेन में दाखिल हुए हैं, जबकि सरकार मुसलमानों समेत सभी इमिग्रेंट्स को फुल सपोर्ट दे रही है। और ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि ब्रिटेन समेत लंदन वासियों का है। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि नेता जानबूझकर ऐसी नीतियां बना रहे हैं कि देश पर बाहरियों का कब्जा हो जाए। बता दें, ब्रिटेन ने मुसलमान और तमाम इमिग्रेंट्स को कई तरह की फैसिलिटीज दे रखी हैं। जैसे हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने न्यू प्लान फॉर इमिग्रेशन लागू किया था, जिसके तहत अगर लोग साबित कर दें कि उन्हें अपने देश में खतरा है तो ब्रिटेन में उन्हें अनिश्चित काल के लिए रहने का हक मिल जाएगा। हालांकि सवाल यह भी उठता है कि जो लोग अवैध रूप से ब्रिटेन में आते हैं उन्हें देखा जाए तो कोई सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। नेशनैलिटी एंड बॉर्डर एक्ट 2022 ने साफ कर दिया था कि भले ही कोई शख्स बिना दस्तावेज के ब्रिटेन आ जाए, लेकिन अगर वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग या किसी क्राइम का शिकार है तो उसे सुरक्षा मिलेगी। ऐसे कई नियम हैं जो सताए हुए लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। उन्हें मुफ्त घर, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। साथ ही ब्रिटेन में मुसलमान अपनी पसंद का कोई भी काम, करियर या व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के लिए मुसलमानों का वोट काफी मायने रखता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पूरे ब्रिटेन में लगभग 40 लाख मुसलमान हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 6% हैं, और ये 6% वोटर्स सिर्फ उसी पार्टी का साथ देंगे जो उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। जैसे कि फिलहाल लेबर पार्टी है, जिसे मुसलमानों का फुल सपोर्ट है और वह सत्ता पर काबिज है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मुस्लिम समुदायों की सुरक्षा के लिए 10 मिलियन पाउंड फंड देने की घोषणा भी की थी, जिसमें मस्जिदों और मुस्लिम केंद्रों में CCTV, अलार्म सिस्टम और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। एक तरफ जहां सरकार मुसलमानों को खुलकर ब्रिटेन और लंदन जैसे शहरों में रहने की इजाजत दे रही है, तो वहीं सिटीजन उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम इमिग्रेंट्स ग्रूमिंग गैंग की तरह एक्टिव हैं और ब्रिटिश बच्चियों का यौन शोषण कर रहे हैं, साथ ही उनसे उनका रोजगार भी छीन लिया है। जबकि कुछ सिटीजन्स मुस्लिम समुदाय के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि जो लोग बेबस हैं, अपनी जमीन और पहचान छोड़कर आए हैं, उन्हें शरण ही नहीं, आश्वासन भी मिलना चाहिए। उन्हें देश से बाहर निकालना ठीक नहीं होगा। कई ऐसे संगठन हैं जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, जैसे रिफ्यूजी काउंसिल से लेकर टुगेदर विद रेफ्यूजीज जैसे गठबंधन। हर एक संगठन अलग अलग काम देखता है। कुछ लोग उन्हें कानूनी मदद करते हैं तो कुछ खाना वगैरह पहुंचाते हैं। हालांकि इन संगठनों पर भी ब्रिटेन वासी आरोप लगा चुके हैं कि वे ब्रिटिश कल्चर की जगह इस्लामिक संस्कृति को देश में फैलाने का काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन से मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।